बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क की हालात और इस्टेब्लिशमेंट का किरदार और ब्यूरोक्रेसी का किरदार अजीब सी एक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है और लगता ये है कि मुल्क में अनारकी के करीब है। मुआशी अनारकी भी फैल चुकी है, सियासी अनारकी भी फैल चुकी है। अब सिर्फ जो है इसका अमली जामा पहनाना बाकी रह गया है। बाकी तमाम तैयारियां अनारकी की हो चुकी हैं। कमी कोई भी नहीं कर रहा। कोई अदारा पाकिस्तान के रियासत पाकिस्तान के अंदर अनारकी फैलाने में कोई कमी नहीं कर रहा, कोई भी अदारा। तो नाजरीन, सबसे पहले जो कुछ डिस्कशन है दो तीन खबरों की, वो आपको बता दी जाए कि इस वक्त मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। हमारे अब शाहज़ेब खानज़ादा साहब जो हैं वो भी अपने आप को एंकर ही बोलते हैं, मगर दरअसल वो भी एक ऐसी ही एक टीम का हिस्सा हैं जो रियासत पाकिस्तान के अंदर जो है अनारकी फैलाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे इंसाफ नहीं मिलता तो गरीब को नहीं मिलता, और इंसाफ मिलता तो सिर्फ अमीर को मिलता है। उसकी चंद मिसालें मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो इंसान यहाँ गरीब जो है मरता है, उसकी सुनवाई नहीं होती। ऊपर से वडेराइज़म, इस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, ये तमाम उस गरीब पे बोझ डाल के उनसे माफ़िया मंगवाते हैं कि आप माफ़ कर दो, माफ़ी मंगवाते हैं, उनको प्रेशर में लेते हैं। तो इस तरीके से मुल्क की जो हालत हो चुकी है इस वक्त, बहुत बुरी हालत है। इसकी मिसाल मैं दे देता हूँ। शाहज़ेब के माँ बाप ने भी जतोई को माफ़ कर दिया। नाज़िम जोकी के ख़ानदान ने MNA को माफ़ कर दिया। कोयटा कांस्टेबल के ख़ानदान ने अचकज़ई को माफ़ कर दिया। एक सालडार और शरीफ ख़ानदान को रियासत की अदालतों ने माफ़ कर दिया। ये मुल्क खुदादाद का हाल है जहाँ माफ़ी बस गरीब को नहीं मिलती। और ये मुल्क इस्लाम का किला था, है नहीं था। तो ये आखिरी वाला जो हिस्सा है ये बड़ा अहम हिस्सा है। तो शाहज़ेब खानज़ादा साहब भी इस तरह ही करते हैं। शाहज़ेब का कत्ल जो हुआ है वो भी इसी तरीके से मामला, तो उनको भी वो प्रेशर में किया गया, माफ़ करवाया, बजाय कि उनको इंसाफ फराहम करने के उन पर प्रेशर करके उनको माफ़ करवाने तक ले जाते हैं। जी माफ़ कर दें। ये हमारा इस वक्त स्टेटस हो चुका है। नाज़रीन, ये तो आज की पहली खबर जो आपको मैंने बताई है कि ये हालत है कि मुल्ज़मान जो हैं, मुल्ज़मान के साथ इस्टेब्लिशमेंट भी मिली हुई है, ब्यूरोक्रेसी भी मिली हुई है, वडेरे भी मिले हुए हैं, हुकूमतें भी मिली हुई हैं कि माफ़ कर दो। तो वो मजबूरन गरीब नहीं वो अफोर्ड कर सकते इतना, तो वो फिर यही करते हैं कि माफ़ी कर देते हैं। दिल से तो नहीं करते, सिर्फ ज़बान से माफ़ करते हैं। दिल से माफ़ कोई भी नहीं करता। अपने प्यारों को, मारने वालों को, जिनके प्यारे जाते हैं, जिनको मारा जाता है, तो वो उनको कभी दिल से माफ़ नहीं करते। वो रियासती जो है इस वक्त जबर और जुल्म की एक जो रवायत जारी है उसके तहत वो माफ़ कर देते हैं, दिल से माफ़ नहीं करते। नाज़रीन, दूसरा ये है कि एक कल नवाज शरीफ ने बहुत बड़ी एक ब्लेंडर किया और इतना बड़ा झूठ बोला अपनी ज़िंदगी का, उसने सबसे बड़ा झूठ बोला है। बेटी तो बोलती बोलती बाप उससे बढ़कर बोलता है, क्योंकि बेटी उसी की है। हमें प्लेट में $5 अरब पेश किया गया कि हमने कहा एब्सोल्युटली नॉट। पहले तो ये $5 अरब किसके लिए दिए थे? क्या वो एटमी ताकत के लिए दिए गए थे? एटमी धमाके के लिए? तो पहली बात यह है कि एटमी धमाका इन्होंने नहीं किया। मरहूम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, अल्लाह उनको मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनके जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमाए, आला मुकाम अता फरमाए उनके, और उनको हमेशा ज़िंदा और सलामत उनके नाम को रखे। तो नाज़रीन, उन्होंने फरमाया था कि ये शख्स जो है एटमी धमाका क्या, ये पटाखा फोड़ने के काबिल नहीं था, इतना डरपोक इंसान था। और ये बातें कर रहा है इतनी डोनाल्ड। मैं फिर आज आपको बता रहा हूँ अपनी वीलॉग के अंदर, इससे पहले भी 2-3 दफ़ा, 3 बार बता चुका अपनी वीलॉग के अंदर, जिसको ये है कि जी नवाज शरीफ बड़ा मुहब्बल वतन है, इसने ये किया, इसने वो किया, वो डोनाल्ड ट्रंप की किताब जो द फेस ऑफ पाकिस्तान पढ़ ले। मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ कि द फेस ऑफ पाकिस्तान
डोनाल्ड ट्रंप की किताब है, वो पढ़ ले। उसके अंदर नवाज शरीफ का कथा शथा सारा डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है। ये क्या चाह रहा था, क्या कर रहा, उस पर अमल दरामद हो रहा है। उसके साथ इस्टेब्लिशमेंट मिलके अमल दरामद कर रही है, अगर किसी को खतरा है तो। नाज़रीन, दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो आई है वो है कि बेटी भी जो है ना, बेटी भी जो है वो बाप की नकल उतार रही है। जावेद लतीफ़ जो है वो मजहब कार्ड खेल रहा है इमरान खान के खिलाफ। राना सनाउल्लाह खिलाफ एफआईआर कटी, अदालतों के धक्के खा रहे हैं। हालत ये है कि अपने एफआईआर कट जाए, इनके हाथ पांव फूल जाते हैं, इनको समझ नहीं आती हमने करना क्या है। दूसरों के खिलाफ आज भी इमरान खान के खिलाफ एक पर्चा दर्ज किया गया बैंक कोऑपरेटिव बैंकिंग कोर्ट के अंदर फॉरेन फंडिंग का। चलो, उसका फॉरेन फंडिंग केस तो जो भी आपने जैसा भी बनाया हुआ उल्टा सीधा बनाया हुआ, मगर उसके तमाम सबूत हैं। आप उसका बिगाड़ यहाँ भी कुछ नहीं सकोगे, ना ये बिगाड़ सके ना एस्टेब्लिशमेंट बिगाड़ सके। इसलिए नहीं कि वो इमरान ताकतवर है, इसलिए कि उसके साथ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद अवाम की ताकत है उसके साथ। अवाम की ताकत जहाँ आ जाए ना, तुर्की में देखा कि अवाम की ताकत ने फ़ौज के मुंह मोड़ दिए थे, उनके टैंकों के रुख मोड़ दिए थे। तो अवाम की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। ये फ़ौज भी उसके आगे बेबस हो जाती है। जिस वक्त अवाम सामने आके खड़े हो जाए टैंकों के आगे, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ये इनकी भूल है कि हम तख्त पे बिठा देंगे उसको, तख्त पे नहीं बैठ सकेगा वो। उसके नसीब में पस्ती लिखी हुई है, उनके ख़ानदान, उनके सब में पस्ती लिखी जा चुकी है। ये लाख जोर लगा ले उसको ऊपर लाने का, कुछ नहीं कर सके। खुद उनको लाते लाते खुद नीचे गिर जाएंगे। तो जिसको गिरा रहे हैं वो उसने ऊपर अल्लाह ने ले ही जाना उसको, क्योंकि उसके साथ अल्लाह और अल्लाह के रसूल है और अवाम की ताकत उसके साथ है। तो नाज़रीन, आज जावेद लतीफ़ ने जो मजहब कार्ड खेला है, इंतहाई गंदा इंसान, गंदे ज़हन के लोग हैं ये। इनको ये नहीं पता कि इस दीन के बारे में, मजहब इस्लाम के बारे में अल्लाह ताला ज़ात ने कुरान पाक में फरमाया कि ये मेरा पसंदीदा दीन है। ये उस दीन को ये इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मज़हब कार्ड खेल रहे हैं जो कि इस्लाम में ममनू है कि इस्लाम के नाम पे कोई चीज़ ऐसी ना हो। यहाँ तक है कि हदीस पाक भी कोई ऐसी ना बयान कर दी जाए जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना फरमाई हो। तो यहाँ तक आपका फरमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि कोई ऐसी हदीस ना जोड़ी जाए कि जिसको मैंने कहा ही नहीं है, जिसको मैंने बोला ही नहीं है। तो जब अल्लाह के नबी ने यहाँ तक मना कर दिया, ये कौन होते हैं कि इस्लाम का मज़हब कार्ड इस्तेमाल करते हुए और एक शख्स को सिर्फ तैश दिलवा रहे हैं कि किसी तरीके से कोई उठे इमरान खान के खिलाफ कोई हरकत करे। तो अब जावेद लतीफ़, बात सुनो, आपको मैं वाज़ेह पैगाम दे रहा हूँ। आपने रोड किसके लिए बनाई थी? अपने घर के लिए, अपने गांव में जो रोड जाती है हमजा शहबाज ने क्यों बनवाई थी? इसका जवाब देंगे आवाम को आप। 42 किलोमीटर की जो रोड बनी थी शेखुपुरे से आपके घर तक का, वो आप बताएंगे क्यों बनी थी? हमजा शहबाज आपके घर क्या लेने जाता था? ये आप बता सकेंगे कौम को, या हम पोल खोलें आप लोगों के? फिर सहाफ़ियों को मजबूरन आपके पोल खोलने पड़ते हैं। तो आप जो है मज़हब कार्ड इस्तेमाल कर लें, कुछ भी इस्तेमाल कर लें, जिसके साथ रब है, जो इय्याह का नाबुदु इय्याह का नस्तईन पढ़ता, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। राना सनाउल्लाह क्या, तुम क्या, तुम्हारा बाप नवाज शरीफ, उसका बाप भी जो बाज़ार हुसर में वो बेचता था, फूल बेचता था, वो भी कुछ नहीं कर सकेगा। क्योंकि आप सब बाज़ार हुसन की पैदाइश के लोग ही जो नून लीग में बैठे हुए हैं, कोई सीरियस आदमी नहीं बैठा हुआ। तो नाज़रीन, ये अवाम के जज्बात है जो हम आपको बता रहे हैं। अवाम सारा दिन होटलों में, दुकानों में, दफ्तरों में यही बातें कर रहे हैं जो हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। वीलॉग में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लोगों ने आज बातें की हैं, जगह जगह बातें ये हुई हैं। जो मज़हब कार्ड खेलने के बाद लोगों ने इनके बारे में क्या कुछ नहीं कहा, हर एक लफ्ज़ बोला उन्होंने जो मैं बयान नहीं कर सकता। तो नाज़रीन, ये जो सबसे बड़ा ब्लेंडर ये कर रहे हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, कभी मुकदमा दर्ज करवाते हैं, खुद के हुए हैं तो खुद अदालतों में धक्के खाने चले गए। क्यों धक्के खा रहे हैं आप? ज़ाहिर वफाकी वज़ीर दाखिला फ़ोन करो, आपका केस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप वफाकी वज़ीर दाखिला है। मगर बदकिस्मत इसी का आपकी FIR जो है वो कटी हुई है पंजाब के अंदर। कैसा तुरफा तमाशा, एक ही मुल्क है और यहाँ पे कवानीन देखे किस किस्म के हो रहे हैं, क्या कानून हो रहे हैं, क्या मुल्क चल रहा है, क्या ये यहाँ पे हो रहा है। इंतहाई अफसोस हो रहा है, बहुत अफसोस हो रहा है। इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे लिया गया था, इन्होंने अपनी ज़ाती जागीर बना ली है। इस्टेब्लिशमेंट में ज़ाती जागीर बनाई हुई है,
ब्यूरोक्रेट ने भी बनाई हुई है, मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत ने भी बनाई हुई है। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये इंतहाई नुकसानदेह है रियासत के लिए। रियासत का कोई ख्याल नहीं कर रहा, सब अपने अपनी इज्जत व अना की खातर लगे हुए हैं। अदालत को कह दो, अदालत तौहीन अदालत हो जाती है। जर्नैलों को कह दो, इनकी तौहीन हो जाती है। आर्मी की तौहीन हो जाती है। ब्यूरोक्रेट को कह दो, उनकी तौहीन हो जाती है। इलेक्शन कमीशन को कह दो, तौहीन इलेक्शन कमीशन हो जाती है। मगर रियासत की जो तौहीन सब मिलकर कर रहे हैं, बखियों को उधेड़ रहे हैं, रियासत के कवानीन आइन के बखियों को उधेड़ रहे हैं। तो नाज़रीन ये बहुत ही गंभीर सूरत हाल है, बहुत ज़्यादा गंभीर सूरत हाल है। इस वक्त जो खिचड़ी पक रही है वो बहुत गंभीर है, क्योंकि वो यहाँ से तमाम मवाद इकट्ठा करके सारा कुछ लेके लंदन चली गया। वहाँ पे जाके वो आग लगा रही है और बाइज़्ज़त तौर पे बरी करने वाली जज भी जो हैं वो भी खुदा के आगे जवाबदेह होना उन्होंने भी। कहाँ तक ये कर लेंगे जुल्म और सितम, कहाँ तक करेंगे रियासत के ऊपर जुल्म और सितम। ये वो रियासत है जो 27वीं शब को बनी थी। तो अल्लाह ताला ज़ात इस रियासत की हिफाजत करते हैं। जब अल्लाह के नबी का साया इस रियासत के ऊपर, ये जो भी इस्टेब्लिशमेंट जितना मर्जी जोर लगा ले, जितने मर्जी कोई जर्नल जोर लगा ले, कोई भी जोर लगा ले, इस मुल्क का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, वक्ती तौर पर नुकसान पहुंचा सकेंगे। आना उसी शख्स ने जिसके हिस्से में अल्लाह ने इक़्तिदार लिखा हुआ है। इनके कहने से कुछ नहीं होना। बड़ी मिसालें माजी में देख लें कि जिनके हिस्से में इक़्तिदार था उन्हीं को मिला है। जो इक़्तिदार के भूखे थे उनको इक़्तिदार नहीं मिल सका, जो भूखे नहीं थे उनको अल्लाह ने इक़्तिदार दे दिया था। नाज़रीन वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।